राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस। अभी हमारा बीच में एक चैप्टर रहता है एनाटॉमी वाला, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वो हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो होगा, आपको साथ साथ पहले उसके मेरे साथ ही जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होगा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच one of the following types of cell is involved in making of inner walls of large blood vessels? तो लार्ज ब्लड वेसल्स होती है, उनकी इनर वॉल्स में कौन सा सेल मीन्स टिश्यू यहाँ पे इन्वॉल्व होता है? तो हमें पता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो बनाता है इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स को। ठीक है, और ये किससे बनता है? बड़ी फ्लैट सेल से, जो किस पे होती है? थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सारे आपको जो एनसीईआरटी में गिवन है ना, सारे याद होने चाहिए कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग? एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट होता है, हार्ट के पास, किडनी के पास, आई बोल्स के पास और मेजेंट्रीज के पास। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है वो देखते हैं। ऑप्शन आर एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर या न्यूरल। तो एडिपोज टिश्यू किससे बिलोंग करता है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच of the following is a connective tissue? Not a connective tissue है। Options are bone, cartilage, blood या muscles। तो मस्कुलर टिश्यू, मसल्स तो मस्कुलर टिश्यू होता है ना, मसल्स फाइबर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते। तो ये अपना हमसे यही पूछा क्वेश्चन में, नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लेटम is a distinct part of body of earthworm. It is found in, देखो कुछ जो रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे ना, वो आप अगर आपके गलत हो रहे हैं, आपको वो नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करना डिलीटेड टॉपिक से जो क्वेश्चन है। बट जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि डिलीटेड पोर्शन से, वो करने की जरूरत भी नहीं है आपको, डिलीटेड वाले। ठीक है, बट मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, तो सुन लेना बस वो वाले। तो देखो, मैच्योर अर्थवॉर्म के अंदर 14 से 16 सेगमेंट तक कवर होते हैं डार्क बैंड्स से, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लेटम बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 14, 15, 16, ये तीनों सेगमेंट्स कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अर्थवॉर्म से रिलेटेड है, बट ये करने की जरूरत नहीं आपको क्योंकि ये डिलीटेड है, तो इसे हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉकरोच से रिलेटेड कर लेते हैं क्योंकि आ जाता है इससे क्वेश्चन। विच one of the following statement is true for cockroach? Number of ovaries in each ovules in each ovary are 10. The larval stage is called caterpillar. True बतानी है हमें। Anal styles are absent in female और they are uricotalic. देखो, अब हमें इसमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। अब हम बात करते हैं, एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल। जो एनल स्टाइल होता है वो सिर्फ मेल्स कॉकरोच में प्रेजेंट होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाकी अदर ऑप्शंस, अदर स्टेटमेंट्स देखते हैं। देखो, द नंबर ऑफ ओवरियोल्स इन ईच ओवरी इज 10। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि 8 होता है इनका नंबर इन्होंने इनकरेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट इज लार्वल स्टेज को हम कैटरपिलर नहीं बोलते, निम्फ बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ये वाली भी इनकरेक्ट हो जाएगी। और दे आर यूरिकोटैलिक, तो नहीं, इन्होंने यूरियोटैलिक बोल रखा है, तो ये यूरियोटैलिक नहीं होते, यूरिकोटैलिक होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, इनमें से करेक्ट मैच करना है। तो यहाँ पे
फर्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू हमें पता है क्या काम होता है, फैट स्टोरेज। तो ए का फोर्थ एक ही में ही है, बस बाकी सारे कैंसिल, बट फिर भी सारे मैच कर लेते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्किन में। हाइलिन कार्टिलेज की अगर मैं बात करूं तो हाइलिन कार्टिलेज कार्टिलेज प्रेजेंट होता है नोज में। और एक बच गया अपना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो तो हमें पता है ब्लड में होता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, और सारे एग्जांपल्स याद कर लेना टिश्यू के, ठीक है, कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये गलत नहीं होना चाहिए आपके। नेक्स्ट इज, ये भी और करेक्ट मैच से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो, हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट क्या होते हैं, जिसमें टेस्टिस और ओवरी सेम एनिमल में प्रेजेंट, तो उन्हें हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स, ठीक है। तो ए का आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, जब लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो लार्व, ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इज कीमो रिसेप्टर। तो कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। तो सेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, ब्लड ग्लैंड इन अर्थवूम प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ये तो नाम से भी पता चल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन दिखाती हूँ पहले मैं आपको। ये है हमारे पास ऑप्शंस, इनके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखो, कॉकरोच से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है, विद रेफरेंस टू कॉकरोच, और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे। फर्स्ट इज थैलोमियर। तो थैलोमियर क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच। नेक्स्ट इज गोनोपोर। तो गोनोपोर क्या होता है, ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट को हम बोलते हैं गोनोपोर। नेक्स्ट इज स्पर्मेटोफोर। तो स्पर्मेटोफोर क्या होता है, इस पहले इनके अकॉर्डिंग मैच करने की कोशिश करते हैं। ए का फोर्थ, इन दोनों में ए का फोर्थ है, और बी का थर्ड। अब इसके अकॉर्डिंग तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बट बाकी का वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज स्पर्मेटोफोर। तो स्पर्मेटोफोर क्या होता है, स्पर्म के बंडल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। और नेक्स्ट इज ओवरियोल्स। ओवरियोल्स क्या होता है, ये चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा को हम बोलते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। बहुत इजी होते हैं अदर क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, जो मैच द फॉलोइंग होते हैं, क्योंकि उनमें अगर आपको किसी एक या दो का भी करेक्ट पता है ना, तो हो जाते हैं एमसीक्यूज कंप्लीट। नेक्स्ट भी एमसी, ये मैच द फॉलोइंग है। देखो, करेक्ट आंसर बताना है अपने को, मैच करना है। टच। तो देखो, अगर ये आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है ना, तो भी ये क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेसिक बेसिक चीज है इसमें। मैच जब करने लगोगे ना, तो आपको अगर बेसिक नॉलेज भी है तो भी कर लोगे आप ये। टच के लिए सेंसरी पैपिले, और स्मेल नाम से ही पता चल रहा है, नेजल एपिथेलियम सेंस स्मेल में। नेक्स्ट इज क्रेनियल नर्व्स पीएनएस में, और मेडुला ऑब्लोंगेटा फोरामेन मैगमन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। करेक्ट मैच हमें बताना है। ऑप्शंस आर, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स में कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसमें भी कंपाउंड एपिथेलियम होता है। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये तो बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच ही बताना है अपने को। नेक्स्ट इज इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के इनर सरफेस पे सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, और इन्होंने बोला स्क्वेमस एपिथेलियम, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्टली मैच्ड। इसमें भी हमें करेक्टली मैच्ड ही बताना है। ऑप्शंस आर, टेंडन। टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। देखो,
टेंडन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ना कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है। एडिपोज टिश्यू बोला है इन्होंने, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी इनकरेक्ट होगी। और एरोलर टिश्यू, एरोलर टिश्यू ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये ठीक है। एरोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू बोला है इन्होंने। कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि आपको रीजन पता होना चाहिए हर स्टेटमेंट का कि अगर ये इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, जैसे ये लूज कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये चीजें आपको जैसे जैसे जब भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो आपसे जैसे करेक्टली मैच्ड पूछा है तो आपको इनकरेक्ट वाले भी पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज आइडेंटिफाई द फिगर विद करेक्ट फंक्शन। ये जो फिगर हमें दिया हुआ है उसमें हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करनी है और उसके साथ उसका फंक्शन बताना है। तो ये अगर आपने डायग्राम अच्छे से किए हैं एनसीईआरटी के तो आपको बिल्कुल पता होगा ये किस चीज का डायग्राम है जो हमें दिखाया गया है ऊपर, एडिपोज टिश्यू का। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है ये। और एडिपोज टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है। एडिपोज वर्ड आपने जब भी ये याद किया होगा, पढ़ा होगा, तो क्या मन में आता है, फैट। ठीक है, ये क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। तो ये कौन सा टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू। तो एक ही करेक्ट हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू। और इसका काम क्या होता है, स्टोर फैट और एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी cells in cockroach discharge their nitrogenous waste in hemolymph mainly in the form of। किस फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं कॉकरोच बॉडी, जो कॉकरोच होता है उसकी बॉडी सेल्स डिस्चार्ज करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को हीमोलिम्फ में। किस फॉर्म में डिस्चार्ज करती हैं, तो जब कॉकरोच के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि कॉकरोच में जो डिस्चार्ज है वो किस फॉर्म में होता है, पोटेशियम यूरेट या सोडियम यूरेट फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, और ये जो पोटेशियम यूरेट होता है ये एक वीक एल्केलाइन फ्लूइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर जॉइंड बाय। ये इनके बीच में ना एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं अर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, जिसे ये जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, अर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी हुई है और इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि स्टेटमेंट सारी सही है, 1 और 2 सही है, 4 सही है या फिर सभी सही है, सारी गलत है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द शेप ऑफ सेल्स मे वेरी फ्रॉम विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेल्स की शेप वेरी कर सकती है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। मेन एरिना, एरिया जहाँ पे सेल्यूलर एक्टिविटीज परफॉर्म होती है सेल के अंदर, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट इज वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। सेल को लिविंग रखने के लिए सेल बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर मेनली। तो ये स्टेटमेंट, चारों ही स्टेटमेंट अपनी सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद देयर लोकेशन। लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा टिश्यू करेक्टली मैच्ड है जो इन्होंने दिए ऑप्शंस। तो स्मूथ मसल इन्होंने बोला है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल सही है। जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो किससे बनती है, स्मूथ मसल टिश्यू से। नेक्स्ट, ये तो अपनी सही होगी, बाकी गलत क्यों है वो देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है एरोलर टिश्यू, टेंडेंस। तो टेंडेंस में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो इनकरेक्ट हो जाएगी, ये रोलर टिश्यू टेंडेंस में नहीं प्रेजेंट होता है। ट्रांजिशन एपिथेलियम इन्होंने बोला है टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट होता है। तो देखो, टिप ऑफ नोज
जो टिप ऑफ नोज है उसमें स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज लाइनिंग ऑफ स्टमक। लाइनिंग ऑफ स्टमक की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्टमक की एपिथेलियम है वो कॉलमनार एपिथेलियम से बनती है, और इन्होंने बोला क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो ये वाली भी इसलिए इनकरेक्ट है अपनी। तो करेक्ट विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट बोला है इन पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ये इसका क्या मतलब होता है, किसे बोलते हैं हम, कॉकरोच को। तो इससे रिलेटेड हमें नॉट प्रेजेंट बताना है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता। तो ऑप्शंस आर, फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट इज सीजोसिलम एज बॉडी कैविटी, ये ठीक है, स्टेटमेंट इसकी होती है इसके अंदर ये बॉडी कैविटी के रूप में। नेक्स्ट इज इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट नहीं होती, डिटर्मिनेट, और रेडियल की जगह आना चाहिए स्पाइरल। ठीक है, टाइप स्पाइरल क्लीवेज होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये नहीं होती। नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये सही है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, ये भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द गिवन फिगर बिलो शोज द हेड रीजन ऑफ कॉकरोच। डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें ए बी सी डी ई एफ तक यहाँ पे लेबलिंग दी हुई है, जिसमें हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो देखो, सबसे पहले ये ए से शुरू करते हैं। ए क्या है, ऑसिलस है, और ये जो बी, ये जो दिखाया हुआ है बी, दैट इज कंपाउंड आई। सी की अगर मैं बात करूं तो ये जो रीजन है इसे हम क्या बोलते हैं, ये मैंडिबल है, और ये वाला ऊपर की तरफ होता है जो मैक्सिला, ये लेब्रम है, ये वाला, इसके लिए आपको डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, और ये लेबियम रीजन है। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं अब इसके अकॉर्डिंग, जो हमने आइडेंटिफिकेशन की है इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ए ओसिलस, बी कंपाउंड, आई सी मैंडिबल, मैक्सिला, लेब्रम, देन लेबियम। तो हमारा करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। फ्रॉग वाला आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, इससे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अर्थवॉर्म को स्किप कर देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अर्थवॉर्म से रिलेटेड है, इसे भी हम स्किप कर सकते हैं, ये फ्रॉग वाला भी नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट इज, मेल कॉकरोच कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फीमेल बाय द प्रेजेंस ऑफ। ऐसी क्या चीज होती है जिसके थ्रू हम मेल कॉकरोच को फीमेल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑप्शंस आर लॉन्ग एंटीना, विंगलेस बॉडी, इलोंगेटेड एब्डोमेन, या एनल स्टाई। तो देखो, मेल और फीमेल दोनों में एनल सर्काई प्रेजेंट होते हैं जो जॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, बट मेल के केस में एक पेयर्ड अनजॉइंटेड नीडल लाइक एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है जो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, एनल स्टाइल, जो किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, मेल कॉकरोचेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन। तो यहाँ पे असर्शन हमें बोल रहा है द स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज, एंड नेक्स्ट इज दे, ये तो सही है, स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ये रीजन इन्होंने बोला है दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ विंग्स। तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, बट ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट असर्शन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन असर्शन की, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच।
अब फिर से इसने ये दिया है कि मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट या फीचर है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ अ बोट शेप्ड स्टर्नम ऑन 9th एब्डोमिनल सेगमेंट। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कैजुअल स्टाइल। अभी हमने पढ़ा था कि मेल के अंदर एक पेयर होता है शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स का, जो फीमेल्स में एब्सेंट होती हैं। ठीक है, इन्हें हम एनल या फिर कैजुअल स्टाइल्स बोलते हैं, और ये 9th एब्डोमिनल सेगमेंट से अराइज होता है मेल कॉकरोचेस में। तो यहाँ पे हमारी करेक्ट करेक्ट ऑप्शन यही होगा। प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई नहीं होगा ये, फोर विंग्स विद डार्कर टैगमिना, और फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी यहाँ पे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्किन। स्किन के अंदर कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है? स्वेट ग्लैंड, एक्रिन, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड तो देखो सब में कॉमन है, हमें इनमें से सिलेक्ट करनी है, एक्रिन, मेरोक्राइन, एपोक्राइन या सेबेशियस ग्लैंड। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। स्वेट ग्लैंड होती है और एक सेबेशियस ग्लैंड होती है। तो ये क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस चैप्टर के हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, इतने इनफ है। अब नेक्स्ट एनाटॉमी वाला जो चैप्टर था फ्लावरिंग प्लांट्स का, इसके बाद हम उस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप जो डेली वीडियोस आ रही हैं वो आप सारी वीडियोस देख रहे होंगे, और कुछ भी डाउट्स रह जाते हैं, क्वेरीज रह जाती है, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स को लेने की। जो भी कमेंट्स रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, उन सबका आंसर दिया जाएगा। और कोई भी आइडिया सजेशन हो मेरे लिए, वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहो। टेक केयर गाइस, बाय बाय, राधे राधे।